पहली तरजीह अमन है, लेकिन पाकिस्तान ना पहले झुका था ना अब झुकेगा। शहादत की आरज़ू जिंदगी से ज्यादा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा, हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा खुद पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान की अहम चीज उसका अज़्म और ताकत है जो हमने दिखाया। दुनिया पहले ही मसाइल से नबर्द आजमा है। ऐसे में क्या इसका हल ये है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर बिला जवाब, झूठे बयानी और बगैर सबूत के चढ़ दौड़े। इस वक्त पाकिस्तान और चीन अमन इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं, दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की रोकना है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का दौरा चीन। वजीर खारजा से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल अक़वामी शोबे के वजीर की मुलाकात। इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान के बुनियादी मुफादात पर चीन की हिमायत को सराहते हैं। लियू जियान चाओ ने कहा, चीन पाकिस्तान का हनी दोस्त और शराकतदार है। चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सियासी जमातों के दरमियान रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान ने अरब मुल्कों को भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी जवाब से आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अरब ग्रुप को तफसीली ब्रीफिंग। बताया, भारत ने आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए जारहियत की। पाकिस्तान ने UN चार्टर के तहत दिफा के हक का बराबर इस्तेमाल किया। सिंतास मुआहिदे की यकतरफा मौतली UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। मसला कश्मीर के हल के बगैर पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। आसिम इफ्तिखार ने हालिया कशीदगी में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को समझने पर अरब ग्रुप का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी शख्स ने भारतीय वेल्स को मार भगाया। बहादुर अफवाज के दरमियान मरबूत ताउन तारीख का सुनहरी बाब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, बरी फौज ने फतह मिसाइल और दीगर हथियारों से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया। फजाइया के शाहीनों ने जदीद टेक्नोलॉजी से दुश्मन को सबक सिखाया। पाक बहरिया की जबरदस्त निगरानी से दुश्मन को बहरी जारहियत की हिम्मत न हुई। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत आगे न बढ़ सका। वजीर आजम ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में बहरिया के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज से पहर 3 बजे तलब कर लिया। विफाकी काबीना मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करेगी। इजलास में मार्का हक के शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी के अलावा मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। पाकिस्तान पर गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का इल्जाम बेबुनियाद। तमाम मज़ाहिब के मुक़द्दस मकामात का एहतराम करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत ने 6 और 7 मई के दरमियानी शब पाकिस्तान में इबादत गाहों का निशाना बनाया। भारत का इल्जाम इबादत गाहों को निशाना बनाने के नाकाबिले कबूल इक़दाम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान सिख मजहब के मुक़द्दस मकामात का फ़ख्र से निगहबान है। पाकिस्तान करतारपुर राहदारी के जरिए वीज़ा फ्री रसाई फराहम करता है। मोदी सरकार की घबराहट और इबरतनाक शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री कहते हैं, पाक भारत जंगबंदी 2 तरफा थी, इसमें अमेरिका का कोई किरदार नहीं। भारतीय पार्लियामान ने सीज फायर पर अमेरिकी सदर ट्रंप की सालिसी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दी। ऑपोजिशन ने सवाल किया, मोदी सरकार ने दुनिया को सीज फायर पर अमेरिकी मुदाखलत का तासुर क्यों देने दिया? ट्रंप के सीज फायर के बयान पर मोदी सरकार खामोश क्यों रही? विक्रम मिस्री ने कहा, अमेरिकी सदर ने हमारी इजाजत नहीं ली, खुद ही तवज्जो का मरकज बनना चाहा। विक्रम मिस्री ने एतराफ किया, पाकिस्तान की तरफ से जौहरी धमकी या स्ट्राइकिंग का कोई सबूत नहीं मिला। ऑपोजिशन के चीनी हथियारों के इस्तेमाल पर सवालात, मोदी सरकार ने मौजू बदल दिया। ट्रंप की मुदाखलत पर जंग बंदी, भारतीय नौजवान फट पड़े। जारहियत के दौरान मोदी के गोदी मीडिया के फैलाए गए झूठ सामने आ गए। नौजवानों का कहना है, भारतीय मीडिया में फेक न्यूज को खतरनाक हद तक फैलाया गया।
ऐसा लगता है भारत तजारत के लिए किसी मुल्क के आगे झुक रहा है। अगर भारतीय फौज जीत रही थी तो फिर जंगबंदी क्यों की गई? मोदी सरकार सवाल पूछने वाली आवाजों को कुचलने पर उतर आई। गुजरात समाचार का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। झूठी फतह पर आवाज उठाने पर गुजरात समाचार न्यूज चैनल पर छापा मारा गया। जवाबदही का मुतालबा करने पर चैनल डायरेक्टर बाहुबली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। पहलगाम वाकये के बाद पाकिस्तान को नाकाबिल तसव्वुर अंजाम की धमकियां, हाजी पीर और स्कर्दू को छीन लेने की बातें, सब जबानी जमा खर्च निकली। दुश्मन को तबाह करने के दावे करने वालों को अपना आप बचाने के लिए मिन्नतें करना पड़ गई। भारत के कौमी सलामती उमूर के माहिर भरत करनाद ने मोदी के ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टमार्टम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को नाक़िस हिकमत अमली और राफेल को ओवर हाइप जंगी तैयारा करार दे दिया। कहा भारत ने राफेल खरीदे जिनका वो महारत से इस्तेमाल नहीं जानता, वो सौदा किया जो उसकी औकात से बाहर है। भरत करनाद के नजदीक पाकिस्तान ने खित्ते में अपनी बर्तरी साबित कर दी। एक झंडा, एक कौम, एक हीरो, एक लीडर, आर्मी चीफ, इसने सबको यूनाइट कर दिया है। कोई पॉलिटिक्स तो मुझे अब नजर नहीं आ रही। आर्मी चीफ ने पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया, कोई सियासी तकसीम नजर नहीं आ रही। एक झंडे तले पूरी कौम, तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हो गई। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं हुकूमत को चाहिए आलमी सतह पर मजबूत मौक़िफ़ के लिए इक़दाम करे। भारतीय प्रोपेगेंडा के जवाब में पाकिस्तान के मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी सतह पर कोई बातचीत नहीं हो रही। हुकूमत स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम बनाने के लिए कमर्शियल बैंकों से मजीद $1 अरब कर्ज लेगी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने 30 जून तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $13 अरब 90 करोड़ तक पहुंचाने का हदफ दिया है। IMF की शर्त पूरी करने के लिए वफाकी हुकूमत की मुत्तहिदा अरब अमारात के 3 बैंकों से दरखास्त, शारजा इस्लामिक बैंक, अबूधाबी इस्लामिक बैंक और अजमान बैंक से $1 अरब तक कर्ज लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस तबादला और सीनियरिटी केस की समाअत, हामिद खान एडवोकेट के दलाइल मुकम्मल। कहा जजेस के तबादले में गैर मामूली जल्दबाजी दिखाई गई। चीफ जस्टिस ने बामानी मुशावरत नहीं की, असल मकसद जस्टिस सरफराज डोगर को लाना था। बाकी 2 जजेस का ट्रांसफर महज दिखावे के लिए किया गया। आर्टिकल 200 का इस्तेमाल इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के लिए किया गया। बानी पीटीआई के वकील इदरीस अशरफ ने कहा जजेस ट्रांसफर की मियाद का नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं, जजेस के दरमियान अलग अलग बर्ताव नहीं किया जा सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आप ये कहना चाहते हैं जजेस ट्रांसफर में आर्टिकल 25 को सामने रखा जाए? जजेस ट्रांसफर 2 साल के लिए होता तो क्या आप इस पर मुतमईन होते? असल सवाल सीनियरिटी का है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत, मुजरिम जाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क दिए, केस में बहुत से हकायक तस्लीम शुदा है। क्या नूर मुकद्दम खुद उस घर में आई थी? क्या उसे अगवा की सजा कम नहीं होती? सीसीटीवी वीडियो ना भी हो तो नूर की लाश मुजरिम के घर से मिलना काफी है। जस्टिस बाकी नजफी ने पूछा, क्या नूर मुकद्दम का मोबाइल फोन रिकवर किया गया? वकील शाह खावर ने बताया, कॉल रिकॉर्ड मौजूद है लेकिन मोबाइल फोन तहवील में नहीं लिया गया। 26 नवंबर एहतजाज केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 जून तक तौसी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बुशरा बीबी के खिलाफ 29 मुकदमात की समाअत हुई। सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई की 6 और अहलिया की 1 मुकदमे में अबूरी जमानतों में 17 जून तक तौसी कर दी। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब ने स्कूलों के औकातकार में भी कमी कर दी। स्कूलों के नए औकातकार सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे।
वजीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। मरियम नवाज ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मस्बत और अहम किरदार को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताउन, तालीम, सरमायाकारी को फरोग देने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, जेन मैरियट का आर्मी सफारती तजुर्बा पाक बरतानिया ताल्लुकात को नई बुलंदी पर ले जाने की नवीद है। भारत के बुज़दिलाना हमले में शहीद और जख्मी होने वाले शहरियों के लिए इमदादी पैकेज। हुकूमत पंजाब ने 14 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को फंड जारी कर दिए। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है, शहीद शहरियों के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए, जबकि शदीद जख्मी शहरियों को 20 लाख और मामूली जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कराची के घिज्जी ग्राउंड में तजावुजात का केस। टीएमसी नाजिमाबाद ने अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी, जिसमें कहा गया है घिज्जी ग्राउंड से कचरा साफ कर दिया। ग्राउंड से पुलिस स्टेशन हटाना टाउन के इंतजामी दायरे इख्तियार में नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। सिंध काबीना का पाक अफवाज को खराज तहसीन। वज़ीर आला ने कहा, पाक अफवाज ने जैसे भारतीय जारहियत का मुकाबला किया उसकी मिसाल नहीं। सिंध हुकूमत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पर मेहरबान। बलूचिस्तान में घरों की तामीर के लिए 2 अरब और गवर्नर केपी के जिला डियाई खान के लिए 1 अरब की मंजूरी की तजवीज की मंजूरी का इम्कान। बांग्लादेशी हुकूमत ने क्रिकेट बोर्ड को अपनी टीम पाकिस्तान भेजने की हिदायत कर दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के दौरे से मुतालिक हतमी ऐलान आज करेगा। बीसीबी खिलाड़ियों से राब्ता करके उनकी राय ले रहा है। पीसीबी दौरे का नया शेड्यूल बांग्लादेश को भेज चुका। 5 मैच की T20 सीरीज 27 नवंबर से शुरू होने का इम्कान। इस्लामाबाद यूनाइटेड की PSL में शानदार कामयाबी। कराची किंग्स को 79 रन के बड़े मार्जिन से हराकर टॉप 2 में जगह बना ली। पिंडी में किंग्स 252 रन के ताकुब में 172 रन पर आउट। इस्लामाबाद ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 251 रन जोड़े थे। इस्लामाबाद की टीम बुध को पहले क्वालिफायर में कोयटा ग्लेडिएटर्स से टकराएगी। कराची किंग्स को लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जुमेरात को एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नबी से बॉल करानी चाहिए थे। पिच बहुत अच्छा है, बॉलर्स की इतनी पिटाई हुई है, सबने 50-50 से ज्यादा रन दिए हैं। तो किस अक्लमंद ने मशवरा दिया हैवी रोल ले लो। इस्लामाबाद ने बॉलिंग की है ना, वैसे कराची ने बॉलिंग नहीं की। तो ऊपर से आप देखें 153 रन की पार्टनरशिप जब लग जाए ना, फिर मेक श्योर होता है कि 240-250 हो। कराची किंग्स का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला गलत था। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल। कहा, नबी से बॉलिंग क्यों नहीं कराई गई। कामरान अकमल की कराची किंग्स की बॉलिंग पर तनकीद। कहा, किंग्स की ओपनिंग अच्छी नहीं रही। मेहमान फैसल रहमान ने एलिमिनेटर में लाहौर को फेवरेट करार दे दिया। मुस्तफा चौधरी बने शोएब अख्तर। आदि ने शुरका को खूब हंसाया। पाकिस्तान और भारत वेस्ट एशिया बेसबॉल कप के सेमीफाइनल में आज टकराएंगे। ईरान में जारी इवेंट में कौमी टीम ने मेजबान टीम को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। पाक भारत नॉकआउट मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। कीमती नवादरात की फ्रांस से पाकिस्तान वापसी। फ्रांस में स्मगल की गई बलूचिस्तान के नवादरात पाकिस्तान पहुंचा दी गई। फ्रांसीसी हुकाम ने नवादरात पाकिस्तानी सफारत खाने के हवाले कर दिए। मुल्क भर में आइंदा 4 रोज भी शदीद गर्मी रहेगी। आज से 24 मई के दौरान जनूबी पंजाब, केपी, सिंध और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रह सकता है। सिंध और पंजाब के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री के करीब पहुंच गया। ऑपरेशन बुनियाद मशहूर पाक आर्मी जिंदाबाद। हमारा तो बच्चा जहाज गिरा देता है। अब मजा अब भेजोगे जहाज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खिराज तहसीन। आप भी फोन उठाएं, अपने एहसासात और जज्बात बताएं, पाक फौज का शुक्रिया अदा करें और अपने पैगाम स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें।